नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अभी कल से ही अपडेट है। जैसे एक्चुअली कल से ही खुल जाना चाहिए था प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, बट डीयू का और बीएचयू का दोनों का प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुल चुका है। अब कैसे आपको भरना है ये बताएंगे, और एक अलग से वीडियो में कोर्स वाइज बताएंगे कि क्या आपको रखनी चाहिए। ठीक है ना, एक तो हम आपको बता के बनाएंगे ही कि क्या मतलब ये अगर इसके बाद ये रख सकते हैं, ये सब्जेक्ट अच्छा है, पर हमने हमेशा से आपको बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की लिस्ट और जो ऑर्डर होगा वो हर बच्चे के लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज, आपकी पसंद नापसंद, आपके करियर का स्कोप आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि आपको क्या ज्यादा तरीके से करना है। समझ रहे बात को कि मतलब आपको कौन सा फील्ड में आगे जाना है, ये सारी चीजों को सोच के आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की वीडियो को चूज करना है। ठीक है ना, उसके बेसिस पे वो रखिएगा उस चीज को। इस वीडियो में मैं बस बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस पे कहां तक उस तरीके से जाएंगे। अगले वीडियो में आराम से बात करेंगे। धीरे धीरे देखिए आपको हर एक स्टेप्स पे ड्यू बीएचयू की वीडियो दी जा रही है, और सारी यूनिवर्सिटीज के भी अपडेट दिए जा रहे हैं। उसके वीडियोस थोड़े कम जा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों के डिमांड आएंगे तो उन पे भी बनाए जाएंगे। ठीक है ना, पर अपडेट सबका आपको दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ना, डेट पर्याप्त होता है तो एक एक चीज देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीएचयू की सारी काउंसलिंग ये बीएचयू की इसमें बात कर लेते हैं, अगले वीडियो में ड्यू की बात करेंगे। ठीक है ना, अलग से। तो इसमें BHUonline.in पे आप जाएंगे, यहां से आपको बीएचयू की काउंसलिंग का सारा जिम्मा यहीं से चलेगा। ठीक है ना, इस वेबसाइट को जब जाएंगे तो यहां देखिए लिखा है यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग। अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्लिक हियर टू अप्लाई करके रजिस्टर किया होगा, वहां से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। ठीक है ना, लेकिन आपको जो प्रेफरेंस एंट्री भरना है उसके लिए एक अलग से इन्होंने लिंक बनाया है, उस लिंक से आपको भरना है, और इस लिंक पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। कई बार होगा कि ये नहीं खुलेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर रहे रहना है। ठीक है, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देना है, तो यहां से भी आपका खुल जाएगा। ठीक है ना, यहां से भी आपका खुल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जब खुलेगा ये तो ध्यान दीजिएगा, आप यूजी के स्टूडेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, ये सारा कुछ यूजी में आता है। ठीक है, तो आपको यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है ना, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, और पासवर्ड जो आपने बनाया था, जो चेंज किया होगा अगर आपने बीएचयू रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर आपने पासवर्ड रखा है तो उसको, नहीं तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड था। ठीक है ना, रोल नंबर ही आपका पासवर्ड था। ठीक है ना, तो वो आप डाल सकते हैं, आपने चेंज कर दिया होगा। फिर उसके बाद साइन इन करेंगे बच्चों। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपने जितने कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है ना, वो सारे कोर्सेस यहां पे दिखेंगे। जैसे इस बच्चे ने आर्ट्स के लिए और सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया है, और सारे रेगुलर पेड सीट सबके लिए तो ऑटोमेटिक दिख रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे कोर्स में इसका एडमिशन हो गया, या इन सारे कोर्सेज के लिए ये किसी तरीके से इसमें एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस आपको एक दिखा रहा है कि स्टेटस। हो सकता हो कि आप कहेंगे सर यहाँ पे हमको पेड सीट पे लेना ही नहीं, फिर भी पेड सीट दिख रहा है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जैसे सबसे पहले आप मोड चूज करेंगे, मोड में ऑनलाइन ही चूज करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ टिक होते जाएगा। ठीक है ना, और फिर प्रेफरेंस कर देंगे, लॉक कर देंगे, तो सारा जिसमें जो होगा वो टिक होते जाएगा। उसके बेसिस पे आप पता कर पाएंगे कि आप कहां पे आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो जैसे अगर किसी बच्चे को बीए आर्ट्स रेगुलर फीस में चाहिए, पेड सीट में चाहिए, तो वैसे वैसे वो काउंसलिंग होते जाएगी और दिखते जाएगा। पहले रेगुलर फीस के लिए काउंसलिंग का अपडेट आता है, फिर पेड सीट के लिए आता है। ठीक है ना, पहले नॉर्मल मेन कैंपस के लिए आता है, फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए आता है। तो धीरे धीरे आपको ये पूरा प्रोसेस 1-1.5 महीना चलेगा, इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आइकन है वो रूल्स एंड प्रोसीजर का, इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये पिछले साल का सेम टू सेम है। ठीक है ना, तो इसमें काउंसलिंग स्टेप्स में ये सारे दिए हुए हैं, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें ये लास्ट ईयर इसमें देखिए ऑफलाइन भी दे दिया, लेकिन इन्होंने अभी ब्रोचर में लिखा था ऑफलाइन नहीं है, तो ये गलती है इसमें। ठीक है ना, हमें ऐसा लगता है, हम जाके कल बीएचयू के ऑफिस में इसको पता भी कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, खुल नहीं रहा है। पेड सीट का रूल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अपग्रेडेशन लॉकिंग रूल पढ़ सकते हैं, इस पर अलग अलग से वीडियो बता दी जाएगी, आप भी पढ़ लीजिएगा, आपके पास पर्याप्त समय है, मुझे पता है आप इस समय। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर, इसमें आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फीस देखेंगे। जब आप फीस देखेंगे तो आपको जो हमने फीस बताई थी अपनी वीडियो में और यहां जो फीस दी थी, इसमें बहुत अंतर दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो फीस यहां पे लिखी हुई है, ये नई जो फीस की पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है।
इसमें वो अपनी फीस को बढ़ा रहे हैं बीएचयू वाले, लेकिन ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। जो ब्रोचर में फीस है वो पुरानी फीस है, जो लास्ट ईयर फीस थी। हमें लगता है कि वही फीस इस साल भी रहेगा, क्योंकि 4-5 साल से ये चीज चल रहा है कि हर बार ये चीज आता है कि आपका फीस बढ़ने वाला है और नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, उतना ही रह जाता है। तो इस फीस को देख के परेशान मत होइएगा कि सर फीस बढ़ गई, आपने तो कुछ और बताया था। तो ये वो फीस है जो ये लोग प्रपोज कर रहे हैं कि ये फीस इस साल होनी चाहिए, लेकिन फीस 3-4 साल से ये प्रपोज हो रहा है, होता नहीं है। हो सकता हो भी जाए, बट जो ब्रोचर में उन्होंने दिया उसको अभी हम मान के चलेंगे, ठीक है। बाकी इसके लिए बहुत लोग हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, वो लोग लड़ते रहते हैं। पेमेंट का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीज लास्ट ईयर की एज इट इज इन्होंने डाल दी, इसमें कुछ मेहनत नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद SC/ST फीस एग्जम्पशन रूल है, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब काम का है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मेन काम का है वो मैं बताता हूं, जहां आप गलती चाह के भी मत करिएगा। प्रेफरेंस एंट्री पे जाना है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले देखिए आपका स्कोर दिखेगा यहाँ पे कि हिंदी में आपका इतना आया, जनरल टेस्ट में इतना आया, स्कोर मिला लीजिएगा जो स्कोर कार्ड पे वही है क्या, क्योंकि तो टोटल स्कोर आपका दिख रहा है यहाँ पे 279 है। कितना है बच्चों? 279 है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब इस बच्चे का देखिए अगर 160 था और 200 था, ठीक है ना, 160 था और 200 था, ठीक है ना। तो देखिए हमने बोला था कि जो लैंग्वेज होगा उसका आधा मार्क हो जाएगा, मतलब वो 50% ही उसका ऐड होगा। तो देखिए यहां पे ऐड हुआ तो 280 हो गया, नहीं तो अगर इसकी मेरिट बनती तो 200 और 360 की मेरिट बनती। 360 इसका होता ना 500 में। तो जो बीए के लिए मेरिट बन रही है, जिसमें लैंग्वेज जहां भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें लैंग्वेज का 50% ही लिया जा रहा है। ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो ये चीज अभी बेचैन मत हो जाएगा कि सर टोटल तो हमारा इतना आ रहा है, अभी यहां कैसे ऐसा होने लगा। ये हमने एक डिटेल में वीडियो में समझाया था। फिर गो पे क्लिक करेंगे, जो आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद, ठीक है ना। जो गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करने के बाद ही आपके सामने जो सबसे पहला चीज आएगा वो क्या आएगा, यहां पे अभी देखिए इस बच्चे ने कर लिया है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज आएगा, ध्यान से सुनिएगा वो क्या होता है। उसमें आपको क्या दिखेगा? क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज। क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज में क्या होता है बच्चों? क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज में जो आपको दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा कि आपको भरना होगा 12th में जितना परसेंट है, अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक, ठीक है ना। जैसे आपका अगर आया है 92%, ठीक है ना, तो आप 92.00 भरेंगे, ठीक है। तो जो आपका 12th में मार्क्स है वही परसेंटेज आपको वहां एंटर करना होगा। ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को भरेंगे बच्चों। डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स जब भर लेंगे, इसमें एक चीज है एनेक्सर 10, बता देता हूं क्या है एनेक्सर 10। ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा के इसको भर के उसके बाद इसमें अपना डिटेल डाल के अपलोड करना होगा। ये इसलिए है कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहा हूं, देखो इसमें लिखा हुआ है अगर कोई भी चीजें दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरीके से ये है, ठीक है ना। तो एनेक्सर 10 को इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हाई स्कूल का तो आप कर ही लेंगे, इंटरमीडिएट का मार्क्स भी आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, और यूसीवीटी का स्कोर कार्ड भी कर ही लेंगे, ठीक है। जब इसको करेंगे मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। इसको करने के बाद हमको क्या करना है बच्चों? डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर हम देखेंगे आगे, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड, तो डॉक्यूमेंट में सारा भर लेता हूं, फिर आपको इसके बाद क्या प्रोसीजर बताता हूं, ठीक है ना। आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाता हूं। बच्चों आइए आगे देखते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से स्टेप्स क्लियर कर देता हूं आपको। अभी तक हमने जो बताया बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है हमको। तो सबसे पहले रूल्स प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा, जो अभी तक अपडेट नहीं हुए, आने वाले समय में अपडेट होंगे। फिर प्रेफरेंस एंट्री पे जाएंगे हम, तो आपको जितने कोर्स किए रहेंगे आप यहां आपको दिखेंगे। उन कोर्सेज में से आप सेलेक्ट करेंगे, गो करेंगे, तो आपको सबसे पहले आएगा परसेंटेज अपना। अब ध्यान से सुनना, यहां जो परसेंटेज है ये 12th में तुम्हारा परसेंटेज क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां देखो जबकि लिखा हुआ है कि आइडियली कैंडिडेट शुड प्रोवाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द सेमेस्टर दैट इज कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ये पीजी को सोच के लिखा हुआ है, यूजी को सोच के नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एकदम मत सोचना बिल्कुल भी बाबू। आपको जो 12th का परसेंटेज है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन विच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी केयरफुल इफ ग्रेड्स आर अवॉर्डेड, कैंडिडेट्स विल एबल टू मेक प्रेफरेंस ओनली आफ्टर 2 डेसिबल, ठीक है ना। इसको तुम अगर कॉल लेटर जो रूल्स आएगा उसमें पढ़ोगे दिखेगा, मैं आपको बताता हूं क्योंकि हर साल ऐसे होते आया है। तो इसमें आपको 12th में जितना आपका मार्क्स है उसका परसेंटेज निकालिए और परसेंटेज निकाल के आप यहां एंटर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए और गलत भी हो जाएगा तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बीएचयू में इसको करेक्ट करा सकते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो आधा तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो
तुम्हारे अंदर क्या है कि बेचैनी भरी है, एक ही चीज को लेके 10 जगह से वीडियो देखोगे। अब 10 आदमी का 10 नैरेटिव होता है, तो तुम्हें क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें कंफ्यूजन बनाना है अपने अंदर कि नहीं। फिर जैसे इस पे करोगे 80.2 पे, इसका जो भी परसेंटेज होगा अपना करेंगे, तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे देखिए हमने क्या किया कि BA आर्ट सेलेक्ट किया, हमने कर लिया। अब बार बार नहीं मांगेगा ये आपसे, एक ही बार मांगेगा। हमने चारों चीज अपलोड कर ली, हमने बता दिया कि एनेक्सर 10 जो है यहां से डाउनलोड क्लिक करके प्रिंट करके आपको साइन करना होगा और उसको डालना होगा। साइन नहीं करना, बस लिखना है नाम। उसमें एक यूईटी पीईटी रोल नंबर का सेक्शन आएगा। पहले जब बीएचयू अपना एग्जाम कराती थी तो यूईटी रोल नंबर बोलती थी, आप अपना सीवीटी वाला रोल नंबर डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोसीड हो जाएगा। फिर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप किसके लिए प्रेफरेंस भरना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि रेगुलर के लिए भरना चाहते हैं तो अफिलिएटेड नहीं कर पाएंगे। पहले आप रेगुलर के लिए भरिए, फिर आप मेन का उसके लिए भरिएगा। तो रेगुलर के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है इसको लैपटॉप पे भरें, क्योंकि मोबाइल में बहुत दिक्कत होगी भरने में और इधर का उधर कुछ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब आपके सामने क्या दिया रहेगा बच्चों, सबसे पहले हॉस्टल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, यस नो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको सबको यस ही होगा मुझे लगता है। अब टोटल देखिए आर्ट्स में यहां पे अगर देखेंगे तो 112 प्रेफरेंस है जो मेन कैंपस का है, ठीक है ना। इन 112 प्रेफरेंस को आपको चूज करना है। एक एक प्रेफरेंस को आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे क्लिक करते जाएंगे, जिस जिस प्रेफरेंस पे वो आपको यहां आता जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले में हमने ये कर लिया, दूसरे में हमने ये कर लिया, तो देखो जहां भी तीसरे में हमको ये मन है तो ये कर लिया, चौथे में ये मन है तो ये कर लिया। अब ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे, 112 को अपने ऑर्डर में भर लेंगे। कुछ कहेंगे सर हमको ये पढ़ना ही नहीं है तो क्यों भरे, मेरी मानो बात, तुम भर देना, ठीक है ना। भले उसको सबसे नीचे डाल देना, क्योंकि कल को क्या होता है जब एडमिशन नहीं मिलता है तो आदमी सोचता है कोई भी सब्जेक्ट हमें मिल जाए। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं, हाँ ठीक है तुम्हारा जो मन है वो पहले भरो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रेफरेंस बना के दूंगा वही भरना, मैं तुम्हें ये बताऊंगा प्रेफरेंस भरना कैसे, अलग से एक वीडियो में भले बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये अभी समझा रहा हूं प्रोसेस को, डिटेल आर्ट सोशल की अलग, साइंस की अलग बताऊंगा, ठीक है। पर ये तुम समझना कि स्टेप तुमको कैसे भरना है और किस सब्जेक्ट को ऊपर रखना है, इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो भरने का ये प्रोसीजर आप समझ गए। अगर मान लीजिए इनकेस आप कोई ऑर्डर गलत हो जाता है तो यहां से ऊपर नीचे करने का भी है ऑप्शन, नीचे ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। या डायरेक्ट आप चाहते हैं कि दूसरा वाला चौथे पे चला जाए तो इसमें 2 उस पे 4 कर दीजिए, आपस में दूसरा वाला चौथे पे, चौथा वाला दूसरे पे चला जाएगा। अब ध्यान से सुनिए ये है क्या चीज, थोड़ा सा इसको समझाइए, दिखाता हूं। जैसे आपके सामने 3 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके पहले एक मोटा सा लिखा हुआ है एफएमसी। एफएमसी का मतलब मेन कैंपस, मतलब ये जो सब्जेक्ट का आपने प्रेफरेंस दिया है वो मेन कैंपस के लिए दिया है, ठीक है ना। जो लड़की होगी उसके सामने यहां पे एमएमबी भी लिखा हुआ ऑप्शन में आएगा। कोई लड़कियों का अगर हम खोल के आपको दिखाएंगे यहां पे इसमें जब डैशबोर्ड पोर्टल को, तो इसमें एमएमबी भी लिखा हुआ आएगा। क्योंकि ये एक लड़के का है तो इस वजह से नहीं ऐसा दिख रहा है। अब 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पाली, एआईएचसी। तो इसका मतलब क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। फुल फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, हम लोग एक वीडियो पूरा जो बनाए हैं आर्ट सोशल का उसमें फुल फॉर्म वाइज दिए हुए हैं, अलग से भी कहेंगे तो दे देंगे, ठीक है। मतलब आप ये 3 सब्जेक्ट लेके बीए करना चाहते हैं, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑनर्स होता है। मतलब कि आप पहले सब्जेक्ट जो रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहला पे ऑर्डर दिया एफएमसी, एआईएचसी, इको, जियोग्राफी, तो हम एआईएचसी ऑनर्स को पहले पे रख रहे हैं। मतलब ये 3 सब्जेक्ट लेके मैं बीए तो पढ़ूंगा, लेकिन तीसरे ईयर में सिर्फ मेरा एआईएचसी रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे भरना है, इसको ध्यानपूर्वक भरना। आर्ट्स में खासकर क्या होता है बच्चों, साइंस में तो बस इतना ही होता है, आर्ट्स में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज का भी प्रेफरेंस देना पड़ता है। एक लैंग्वेज भी आपको पढ़नी है तो आप इसमें भी प्रेफरेंस दीजिएगा। इसमें 1 2 आप भर लीजिएगा, जो भी जैसे होगा कि ये हम पहले पे इसको रखना चाहते हैं, दूसरे पे इसको रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तीसरे पे इसको रखना चाहते हैं, ऐसे ऐसे भर लीजिएगा सारा। एक चीज ध्यान देंगे, जो लैंग्वेज अगर आप मेन आपके सब्जेक्ट में ही, बीए में भी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप यहां पे लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। आप वो लैंग्वेज यहां नहीं पढ़ेंगे, दूसरा लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। डाउट अगर ज्यादा आएगा तो लाइव सेशन लेकर समझा दूंगा, परेशान मत होना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है कि अगर अभी भर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऑर्डर से ही होगा, ठीक है ना। जिनका नंबर अच्छा आएगा उन्हीं का होगा, ऐसा नहीं पहले भर दोगे तो पहले तुम्हारा हो जाएगा, इस चीज को समझो, ठीक है। उसके बाद सेव कर दोगे बच्चों, और सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, कर सकते हो। इसमें पूरा एक बार प्रीव्यू दिखेगा, उस समय भर लेना, ठीक है ना। तो ये आर्ट्स का ऐसे ही होगा, ऐसे ही सोशल का हो जाएगा, एक एक चीज आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, क्या ध्यान दो। सोशल में आपको एंसिलरी भी देगा एक, वो भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आप उसको ऑर्डर भर लीजिएगा, ठीक है ना, सारा ऑर्डर।
आप पहले सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से उसके बारे में समझो, अलग अलग जगह जाके पढ़ो, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां भी, कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या बेनिफिट है, तब आप इसको भरो। कोई जल्दीबाजी नहीं, पर्याप्त दिन है हमारे पास। 4-5 दिन भी रहता है तो बहुत है, तो आपका तो बहुत ज़्यादा दिन है, अभी पर्याप्त है। आप आराम से करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप करने के बाद, उसके बाद आप जाएंगे तो आप देखिए डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ दिख रहा है आपका। अब देखिए डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो आपका दिख रहा है, देखिए कि बीए आर्ट्स के लिए आपने सब मोड क्या चूज कर लिया, ऑनलाइन चूज कर लिया। सबका ऑनलाइन ही हो जाएगा, वो ऑफलाइन किसी का नहीं होना है। फिर डॉक्यूमेंट देखिए, आपने आर्ट्स में अपलोड कर दिया तो कंप्लीट दिख रहा है, सोशल में अपलोड नहीं किया तो कंप्लीट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोशल वाला अभी इस बच्चे का भरा नहीं है। सेम जैसे हमने आर्ट्स में किया, फिर वैसे ही सोशल सेलेक्ट करके, अगर आपने 3-4 कोर्स भरे हैं तो एक एक कोर्स कर करके करते जाइए, वो पूरा हो जाए फिर दूसरा आगे करिए। अभी देखिए इसने प्रेफरेंस नहीं भरा है तो ये वाला ब्लैंक है, जब भर देगा तो ये भी टिक हो जाएगा। फिर उसको भरने के बाद जब आपको लगेगा सारा सही है तो लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद ये हो जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेंगे, जिस दिन आपका जिस दिन खत्म होगा उसी दिन वेरीफाई होगा, तो वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन वाला टिक हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, और रिजल्ट फिर आएगा तो आपको दिखेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम तो बताएंगे वीडियो में। कोर्स एलोकेशन में जब जाएंगे तो यहीं पे आपका दिखेगा, आपको अगर एडमिशन होगा तो आपको लिख के आएगा कि आपका ये कोर्स में यहाँ पे हुआ है, पेमेंट का डेडलाइन ये है, पेमेंट का पेज ये है, लिंक ये है, यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट करिए। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन कुछ कोर्स में हुआ कि नहीं हुआ। नहीं आया अगर, तो आप वेट करते रहेंगे, जब तक आगे आएगा वो बताया जाएगा। कोई बीएचयू ऑफिशियली मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं करती है, अभी तक तो नहीं करती थी कि फर्स्ट रैंक पे ये है, सेकेंड रैंक पे ये है, थर्ड रैंक पे ये है, मतलब जैसे इसमें नहीं करती है कि शुरू से 20 लोगों का हुआ एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं करती है। रिजल्ट अपना निकालती थी तो बताती थी रैंक उसमें, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं बताती है कि पहले राउंड में इतने लोगों का हुआ है, दूसरे राउंड में, वो उनके पोर्टल में ही रिफ्लेक्ट होता है। अभी तक ऐसा ही होता है, आगे अभी देखो जो होगा वो बताया जाएगा। तो ये रही पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट है तो डाल दीजिए। ड्यू कार्ड कैसे भरना है वो भी बताया जाएगा चैनल पे। थोड़ा सा सब्र से बेसब्र मत हो जाइए एकदम, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत इस समय क्या आ रही है तुम्हारे साथ, मैं बताता हूं। जैसे तुम 10 चैनल्स के वीडियोस देख रहे हो कि कहीं को मेरा कुछ छूट ना जाए, ठीक है ना। अब इस चक्कर में क्या है, 10 आदमी 10 तरीके से अपना अपना सबका बताने का तरीका होता है, ठीक है। कोई गलत सही नहीं मैं कह रहा हूं, सबका सही हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हारे मन में 10 कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, बार बार पैनिक क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें बोलूंगा किसी एक चैनल का वीडियो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा ही देखो, ठीक है ना। पहला यूट्यूब चैनल से कोई टीचर बोल रहा होगा कि मेरा ही मत देखो, बट तुम कहीं एक जगह देखोगे तो तुम्हारे मन के में शांति रहेगी और गलती होने की संभावनाएं कम रहेगी, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना बच्चों, अभी आराम से भरना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द